बारात से नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैं मम्मा के घर ही रुकी हुई थी, तो यहाँ पर बज रहे हैं रात के 3:30। आप टाइम देख सकते हैं। हम लोग निकले थे आइसक्रीम खाने और चक्कर लगवाने बच्चों को। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि हमारे साथ हुरब और जाजिल, अब्दुल हादी, सिस्टर और ममा वाले हम सब हैं। वॉइस ओवर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि गाने चल रहे थे, तो मैंने सोचा फिर बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो बस इसीलिए वॉइस ओवर करती हूँ कि गाने वगैरह अगर चल रहे होते हैं तो फिर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। जा रहे हो आइसक्रीम खाने? कहाँ पर? अल्पाइनो पे। मैंगो खाओगे? बंद है, बंद हो गई बस। अच्छा, तो हम सबसे पहले अल्पाइन गए थे, लेकिन अल्पाइन जो है वो बंद हो चुका था क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया था। आई थिंक यहाँ पर इस वक्त 4 बज रहे होंगे। तो फिर हमने फटाफट से गाड़ी घुमाई और हम आ गए थे जायका पर फ़ालूदा खाने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ालूदा भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका था और सिर्फ आइसक्रीम थी। आइसक्रीम पहले कभी खाई नहीं थी, लेकिन हमने कहा चलो ट्राई कर लेते। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने सबके लिए आइसक्रीम ले ली थी। चीकू नहीं खाती, चॉकलेट है। चीकू कौन खाएगा? खाती मैंगो वाली लाके दूं ना आपको। ये लो ये लो। मुझे दे, ये तेरी है ना। अच्छी आइसक्रीम है। क्या खा रहे हो? चीकू क्या खा रहे? चीकू चीकू चीकू। हाँ आदि आइसक्रीम अच्छी है। करो ना मुझसे बात करो यार। आइसक्रीम अच्छी है, मैं मंगवा लूँ चीकू वाली? अच्छी है आइसक्रीम। अच्छा, तो फिर यहाँ पर हम अपनी बनाए थे स्नैपचैट के लिए स्टिक्स, तो मैंने सोचा कि इसे भी ऐड कर देती हूँ। मेरा फ्लेवर था चॉकलेट और सिस्टर का था मैंगो स्ट्रॉबेरी वगैरह मिक्स फ्लेवर था। यहाँ पर हमने पहली दफ़ा आइसक्रीम खाई थी, बस गुजारे लायक थी क्योंकि हम सबको अल्पाइन की आइसक्रीम पसंद है। लेकिन हमने कहा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि यही खा लेते हैं। तो यहाँ पर आप हुरब को भी देखिए कि हुरब कितने शौक़ से खा रही है। लेकिन हुरब ने आइसक्रीम तो खा ली थी और अगले दिन रिसेप्शन था और रिसेप्शन से पहले हुरब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उससे फिर से वॉमिट वगैरह हो रही थी। फिर मैंने इसे मेडिसिन दी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर हो गई। लेकिन शुक्र है कि मेडिसिन्स वगैरह दे दी थी तो हुरब बेहतर हो गई थी। फिर मैंने इसे 2-3 घंटे वॉच भी किया था कि देखो अब ये वॉमिट वगैरह करती है नहीं करती। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हुरब बिल्कुल बेहतर हो गई थी। और आप यहाँ पर देखें कि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, तो आप इसकी आँखों को देखें ये किस तरह कर रही है। फिर यहाँ पर हम सब लोग मौजूद थे और अब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के बाद घर। और यहाँ पे आप हमारे चीकू को भी देखें कि कितना खुश है। वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे और मुझे पता है कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और रोड पे देखिए आप कितना सन्नाटा है, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम लोग ही बाहर निकले हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं। रोड पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। और यहाँ पर अब हम बस घर जा रहे थे और अभी मैं जाऊँगी यहाँ से सीधा अपने घर, क्योंकि कल रिसेप्शन है और रिसेप्शन की फिर तैयारियाँ वगैरह करनी थी। कपड़े वगैरह मैंने निकाले हुए नहीं थे, तो फिर मैं यहाँ से सीधा ही घर चली गई थी। मैं मम्मा के घर नहीं गई थी, मम्मा का और मेरा घर आमने सामने ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस फिर मैं सीधा अपने घर ही चली गई थी क्योंकि मुझे ये था कि सुबह मुझे रिसेप्शन की तैयारी भी करनी है। One hour later. अच्छा जी, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और बच्चे सो चुके हैं और मैं भी अपने कामों से फ्री हो गई हूँ। घर आके जो है थोड़ा टाइम लग गया था और अभी जो है वो नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं खड़ी होकर व्यू देखते हैं।
तो यहाँ से बस गैलरी में देख लो, मौसम को एंजॉय करें। ये आप देखें, कितना ज़्यादा सुकून है और खामोशी। 8 hours later. यहाँ पर टाइम देखिए बज रहे हैं 4:20 और अभी मैं सोकर उठी हूँ। आज रिसेप्शन का दिन और रिसेप्शन रात में है, तो यहाँ पर अभी मैं सोकर उठी थी। मैंने नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में मैंने बनाया था सिर्फ चाय और एग बॉईल कर लिए थे, साथ में मैंने ब्रेड ले ली थी क्योंकि दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने का बिल्कुल भी। एक तो नींद पूरी नहीं थी, ऊपर से थकन बहुत ज़्यादा हुई थी और रात भी हम लेट सोए थे। तो यहाँ पर मैं बस फटाफट से ब्रेकफास्ट करी थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के बच्चों के कपड़े वगैरह निकाले, वो सब कुछ मुझे प्रेस करने थे तो वो सब मैंने प्रेस किए। उसके बाद हमने करनी थी तैयारी क्योंकि टाइम अब पीछे कम रह गया था। A few moments later. मैंने अपने और बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर लिए, हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर लिए क्योंकि फिर लाइट का इशू होता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले कपड़े प्रेस कर लिए। बस अब जब मैं तैयार होंगी तो आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर तकरीबन 6:30 का टाइम हो गया है और अब जो है मैं बस रेडी होंगी। हादी तैयार हो गए हैं और हादी ने इस तरह से कुर्ता शर्ट और वास्कोट पहना है। माशाल्लाह से हादी बहुत ही प्यारा लग रहा है। हादी कहाँ जा रहे हो? शादी पे। किसकी शादी है? महक खाला की शादी है। तो गाइस को हेलो कर दो। बाय गाइस। बाइस नहीं, बाय नहीं, हेलो 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 गाइस। हेलो गाइस। अभी तैयार हो गया, अभी डालो कहाँ? शादी पे। शादी पे। तो मिलते हैं आप लोगों को शादी पे। बाय गाइस। बाय गाइस। यहाँ पर मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया था और मैं ख़ुद भी रेडी हो गई थी। मेकअप मैंने ख़ुद किया है। सिर्फ मुझे हेयर स्टाइल बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर मैं हेयर स्टाइल बनवाने आई हूँ, वो भी इसलिए कि मुझे पूरे बाल कवर करवाने। तो मैं आगे जाके आपके साथ अपना लुक शेयर करती हूँ। अच्छा, हेयर स्टाइल बनवा के जब मैं आई तो देखा कि गाड़ी बिल्कुल रेडी है और सब लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, तो मैं इसलिए आपके साथ अपना फ़ाइनल लुक अभी शेयर नहीं कर पाई, लेकिन आगे जाके आपके साथ फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। तो यहाँ से हम हैदराबाद से हमें जाना है टंडो आदम और कम से कम हमें 40 मिनट्स लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और फिर मैं भी आके गाड़ी में बैठ गई थी। आगे जाके आपके साथ हॉल में फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने बाल वगैरह सब कवर करवा ली थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही यहाँ पर पसीने आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ। टाइम 10 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम पहुँचे नहीं। अभी भी कम से कम आधा घंटा हम लोगों को लगना है वहाँ पहुँचने में। तो कम से कम हमें 10:30 या 11:15 बज जाएंगे लोकेशन पे पहुँचते पहुँचते। तो बस अब देखते हैं कि कब पहुँचते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ड्राइवर साहब पता नहीं कहाँ गए हैं और हुरब को देखेंगे किस तरह से हो गई है। आज हुरब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है और हुरब सो रही है अपनी मासी की गोद में। और ये हमारे शहजादों को देखो, इतनी गर्मी लग रही है उन्हें ना, आपको तो पसीने ही नहीं रुक रहे हैं। क्या हुआ है? अच्छा, तो गर्मी का अंदाज़ा लगाना है तो यहाँ से लगा लें। इस कदर गर्मी हो रही है, हालांकि एसी वाली डॉम करवाई है, लेकिन फिर भी हवा नहीं लग रही, इस कदर गर्मी है। और बच्चे रो रो के जो है वो पागल हो गए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप बच्चों के रोने की आवाज़ भी सुन सकते हो। हमारे जाजिल को देखो, रो रो के निढाल हो गया है। जाजिल क्या हुआ है? और यहाँ पर देखिए आप कि किस तरह से बच्चों का बैग बना के लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर फ्रंट सीट के ऊपर हम तीनों जो हैं वो मम्मीज़ बैठी हुई हैं और तीनों मम्मीज़ के पास आप सामान देखें कि कितना ज़्यादा है। बच्चों के बाद सबका यही हाल होता है। अच्छा जी, तो हम लोग फ़ाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और लोकेशन है अल जन्नत बैंक्वेट टंडो आदम। आ चुके हैं अल जन्नत बैंक्वेट में और गर्मी
बहुत ज़्यादा है यहाँ पर भी। और सबसे पहले मैं आई हूँ ड्रेसिंग रूम में, मैंने कहा अपना थोड़ा मेकअप वगैरह जो भी देख लेती हूँ, टचअप वगैरह की ज़रूरत है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सलामत है। तो आज मैंने साड़ी पहनी हुई है और मैंने कुछ इस तरह से मेकअप किया है। आज भी मैंने खुद ही अपना मेकअप किया है, सिर्फ मैंने हेयर स्टाइल बनवाया। आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने साड़ी पहनी हुई है, इसकी फुल लुक जो है मैं आपके साथ सामने मिरर से शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से मैंने पिंक और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, गोल्डन साड़ी है। और आप लोग बताइएगा, गला मेरा अभी तक भी सही नहीं हुआ तो माज़रत, इसी आवाज़ के साथ मुझे बर्दाश्त करें। और ये था, चलिए अब बाहर चलते हैं और बाहर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। पर जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह हमने बनवा लिए हैं। फ़ोटोज़ वगैरह बनवा के अब फ्री होके बैठे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ खाने के इंतज़ार में कि खाना आए तो हम लोग खाना खाएंगे। और अभी देखते हैं कि खाना कब तक लगता है। 11:35 हो चुके हैं और हम लोग यहाँ पे तकरीबन 11 बजे पहुँच गए थे। बच्चे भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। शुक्र है कि एसी चल रहा है तो थोड़ा बहुत सुकून है। बाकी देखते हैं कि खाना कब तक लगता है। मेकअप की भी जो है वो हालत बुरी हो गई है। 1 hour later. तो यहाँ पर खाना भी लगना स्टार्ट हो गया था। इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मेरा दिल था बस फटाफट से खाना लगे और मैं खा लूँ। आप मरियम की शक्ल देखकर बता सकते हैं कि मरियम को भूख लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। भूख लगी हुई थी उससे भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों को भूख लगता है। और हमारे पाकिस्तान में एक ही ट्रेंड सेट हो गया कि सबसे पहले मर्दों को खाना देंगे, उसके बाद लेडीज़ में खाना चलाएँगे। हालाँकि होना ऐसा चाहिए कि पहले लेडीज़ को खाना देना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के साथ बच्चे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों को भूख लगती है और फिर बच्चे जो हैं माँओं को परेशान करते हैं। क्या माएँ शादी में इंजॉय करेंगी। खैर यहाँ पर खाना लग चुका था और हम खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद हमने वापसी की तैयारी की थी, क्योंकि जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और इतना ही सफ़र हमें वापस भी तय करके जाना था। यहाँ पर रात भी काफ़ी हो गई थी तो बस हमने फटाफट से खाना खाया। उसके बाद कुछ जो है वो पिक्चर्स वगैरह ली दूल्हा दुल्हन के साथ। वो सब कुछ मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है और मैं अपने व्लॉग के लिए किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करती। ये मैं पहले भी बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग खाना वाने से फ्री हुए तो उसके बाद हम लोग जो है वो निकल रहे थे घर। जी तो खाना यहाँ पर हमने खा लिया है। आवाज़ पता नहीं मेरी आपको आ रही है नहीं आ रही है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और हुरब भी सो रही है। हुरब की भी आज तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो बस अब खाना खा लिया और हॉल भी बंद हो रहा है। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कि हैदराबाद वापसी की तुम तो डेरोलाल जा रहे हो। हम जा रहे हैं डेरोलाल दरगाह पे। हुरब को देखो, हुरब को कितना गुस्सा आ रहा है। लाल की नगरी जा रहे हैं अभी हम जाएंगे 7 शरीफ। चलो अब हमारी गाड़ी बंद करो, हम वीडियो बनाएं। अल्लाह हाफिज़। हाँ ना, हाँ बताओ करो। हाँ अल्लाह हाफिज़। ड्राइवर है, ड्राइवर नया लेके चलते हैं इसको, छोड़। हेलो गाइस, अभी हम लोग गए हैं अपनी महक फुग्गो की शादी वलीमे में। अब हम लोग जाने सीधा हैदराबाद। अभी हमारी वैन चलने वाली है तो हम लोग जाएंगे हैदराबाद। हैदराबाद से जाएंगे पता नहीं क्या। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर हमारी वापसी हो गई थी। तो ये हमारा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद है। अगर ऐसा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा व्लॉग अभी ख़त्म नहीं होता, आगे जाके मैं आपको अपने नन्हे 2 व्लॉगर से मिलवाती हूँ। तो आइए मैं सबसे पहले आपको अपने व्लॉगर से मिलवाती हूँ। इस व्लॉग से ज़्यादा आपको उसमें मज़ा आने वाला है।
अस्सलामुअलैकुम काफी से। और आज मैंने सुबह हो रही है और मैं आज शादी को धो दिया है बहुत बुरी तरीके से। मैं दिखाती हूँ मम्मा फारिग हो गए यार। मम्मा देख इसके हाथ में, ये देख। देखिए मम्मा। आप इसकी, ये देखिए सीधी सीधी बैठा है सीधी। आज मैं आपको उस बच्चे से मिलाती हूँ जो इतनी बदतमीजी करते। मैं आपको अपनी सबसे बड़े दादी से मिलाती हूँ। हेलो दादी। ये है हमारी छोटी चीनी। मुझे कितनी सारी है, देखो हमारी जरा चुमी दो। आपका हाथ कट गया ना तो मम्मा हमें बताएगी, मुझे तो कटर। चलो मैंने आपको एक दो फैमिली से तो मिला दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि जानते हैं आज की फ्रेश वीडियो के साथ आज मेरा व्लॉग मरियम कुरैशी बनाते हुए, तो आप इसको देख सकते हैं। ये हमारी मरियम मेरी भांजी। तो आज की जो फ्रेश वीडियो से हम अभी तक सोए नहीं हैं, सुबह हो गई है तो अभी हम हलवा पूरी खाएंगे। सही है ना? ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी इनका व्लॉग हुआ है आज ही। और ताबी चाचू देखे पूरा व्लॉग बनाना आता है उनको, व्लॉग की वीडियो बस अभी हम लोग आपको अपने टीम मेंबर से मिला दिए। आपको एक टीम मेंबर लेंगे, ये है हादी। आपको एक टीम मेंबर दिखाऊं, ये है हमारा छोटा सा चाची, हमारी माला बाजी का बेटा। हेलो, ये है मेरी सिस्टर, ये प्यारी है हमारी है कान्या फूफो जो ब्लॉग बनाती है अपना, और ये उनकी बेटी है। दे दे। करेक्ट वाली चुपी दे। ये मुंह पे क्या? हादी आपने क्या लगाया है? देखूं। आज आपने किसको धोया ऐसे? देखिए गाइस, अब इतनी बड़ी आपस है, ये बदतमीजी करता है। देखो इसको भी देखो। अब माला फूफा आप व्लॉग में लगी हो एक तो ये ऊपर से आप बस बस बस। अब नहीं, मैं भी अपना बदला लूंगी। उल्लू आप ही। हाँ, बुला ले। क्या कर रहे हो? क्यों? मेरा बच्चा कोई बात, बड़ी बहन है ना, अच्छी है। मुझे बदतमीजी की आपसे, चीजें नहीं देती। क्यों नहीं देती मरियम आप? पैसे कहाँ से लाते हो? और पता है दुकान को भी ऐसी करना, मुझे चीज दिखाओ। मैं बहुत फ्री में फिर भाई आप फ्री में देते, बोले नहीं कैसे ओ मेरा बच्चा। पता आइसक्रीम खाई थी आप लोगों ने? मैं मानूंगी हादी। हाथी नहीं करो, बुरी बात होती ना। कैसे धोया हादी? और मैंने पता है कैसे धोया, फिर दिखाऊं इसको। नहीं मरियम, हाँ मैंने तो दोनों छोड़ दो, किसी को बोलो। इसको भी देखो। हाथी देखो अब मन करो फोन तोड़ दूंगी अभी। दादी को दूल्हा को चांदी में बन जाएगी मेरी वजह से।
अस्सलाम वालेकुम। और आज है मंडे, कल है मंडे, पता नहीं कौन सा दिन है। और आज देखिए मेरी फैमिली सारी इधर बैठी हुई है। पापा हेलो कहना। हेलो गाइस, हटो यार, उरब की तबीयत सही नहीं है। उरब क्या तबीयत सही नहीं है, इस पौती कर दिए। देखिए मैं आपको उरब से मिला देती हूँ। ये देखिए हमारी उरब के इमोशनल लुक नहीं रहे और उसकी बहुत तबीयत खराब है। और आज पता नहीं अभी आप हाली से बात। हेलो गाइस, अभी मैं उरब को तबीयत खराब कैसे कहती, मैंने कहा देखूं क्या पता है। देखो मम्मा किसे अभी मेरी बहन की तबीयत खराब है। आपको वीडियो अस्सलामुअलैकुम। अभी स्कूल से आ गया, अभी स्कूल से नहीं आया ये गाइस। अभी हम लोग अभी आए हैं, इधर सो रहे थे। देखिए अभी टूल के तभी मेरे दांत तो ठीक हो गए। अभी मेरे पैर तो खेत नंबर हो रहे और तो बन गया। आदि आ जाओ और तो सीधे हो और तो मम्मा को बोलने दो, ब्लॉग खराब कर रही आप तो। हेलो गाइस, अभी हेलो गाइस ऐसे कैसे वो मेरी तत्ती को पता नहीं क्या मसले। देखिए गाइस ये नंगा लेता हुआ है। ओ सब कुछ लिख रहा है। आई लव यू, ऑल द बेस्ट। ये देखिए अभी गाइस में एक बार देना है ना ओडीए। अभी लोगों मैं खुद आऊंगी। तो बस गाइस आज का है बहुत दिन क्लब और आज मैं जा रही हूँ। कल मेरी लेनी है स्टेशनरी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मेरी स्टेशनरी कैसी है। और आज देखिए मेरी सारी फैमिलियाँ बैठी हुई हैं और बिल्कुल देखो आपको चलो अभी सो जाओ। अभी मैं सो रहा हूँ।